आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हम सब ने प्रार्थना की है और करते भी हैं, पर एक सवाल हर किसी के मन में आता है, मैं तो प्रार्थना करती हूँ फिर भी उत्तर क्यों नहीं मिलता। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँची भी थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शब्द ऊपर गए ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आखिर क्यों नहीं मिल रहा। आप दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी आपकी आवाज परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुँच पा रही। तो प्रियो, मैं आपको बता दूं, आपकी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने का सिर्फ एक ही कारण है। हाँ, सिर्फ एक ही कारण, और उसी एक कारण की वजह से आपकी सारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं। आप रोते हैं पर आकाश से कोई उत्तर नहीं आता। आप मांगते हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन आज अगर आपने उस एक कारण को पहचान लिया तो ना सिर्फ आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, बल्कि जो आप प्रार्थना में मांगोगे उससे कई गुना अधिक आपको मिलेगा, क्योंकि तब आपकी इच्छा स्वयं परमेश्वर की इच्छा बन जाएगी। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह वह दिव्य रहस्य है जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा जाग उठेगी। आपका विश्वास फिर से मजबूत होगा और आपकी प्रार्थना सीधी परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचेगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अभी इसी समय वीडियो को पसंद जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। यह परमेश्वर की योजना है कि आज आपको यह दिव्य ज्ञान मिले कि आज आप जान पाएं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। तो प्रियो, आपकी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने का एक ही कारण है, और वह है परमेश्वर के वचनों का पालन ना करना। जी हाँ प्रियो, उत्तर ना मिलने का एकमात्र कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना है। आप बाइबल तो पढ़ते हैं, पर क्या उसमें लिखे वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं? हमें मालूम है कई सारे लोग हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें जो बातें बताई हैं, जो आज्ञा दी है, उसका पालन नहीं करते। यही एकमात्र कारण है। इसी वजह से ही आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। यह मैं नहीं कह रही, स्वयं प्रभु यीशु ने यह कहा है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:21 में साफ कहा है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं भी उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अब सोचिए, आप कहते हैं मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ, पर प्रभु कहता है जो मेरी आज्ञा माने वही मुझसे प्रेम करता है। आपने बाइबल पढ़ ली, वचन सुन लिया, लेकिन उन वचनों का पालन नहीं किया, तो प्रभु के अनुसार आपने प्रेम नहीं किया। और जब प्रेम नहीं तो उत्तर क्यों मिलेगा? प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए, प्रार्थना कोई रीति रिवाज नहीं है। यह एक पवित्र वार्तालाप है। लेकिन यह वार्तालाप तभी पूरा होता है जब हम वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। प्रियो, आप समझ गए होंगे कि यही वह कारण है जिससे आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। आप बाइबल तो पढ़ते हो, लेकिन परमेश्वर के जो वचन हैं, परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, उनका पालन नहीं करते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझिए, मत्ती 6:14 और 15 को हर कोई जानता है। उसमें प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, पर यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। प्रियो, अब आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आप इस वचन का पालन करते हो? क्या आपने अपने पति, पत्नी, माता पिता, भाई, बहन, दोस्त या पड़ोसी को दिल से क्षमा किया है, या आज भी किसी की कड़वाहट मन में दबाए बैठे हो? यदि आप दूसरों को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर आपको क्यों क्षमा करेगा? अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे तो जाने अनजाने में आप परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल रहे। जब आप उनके बताए मार्ग पर चलेंगे ही नहीं तो क्यों आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? प्रियो, एक बात ध्यान से सुनिए,
परमेश्वर के वचनों का पालन ना करना वह दीवार है जो आपकी प्रार्थना और परमेश्वर के उत्तर के बीच खड़ी है। इसी तरह मत्ती 6:6 में प्रभु यीशु हमें कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब आप ही बताओ, क्या आप इस वचन का पालन करते हो? क्या आपने वाकई में अकेले शांत एकांत में दिल से प्रार्थना की है, या आप मोबाइल देखते हुए दुनिया की चिंता करते हुए बस प्रार्थना पूरी कर लेते हो? आप वचन तो जानते हो लेकिन जीवन में नहीं लाते, और यही है कारण जिससे आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। प्रियो, ध्यान दीजिए, यहाँ पर घूम फिर कर बात एक ही जगह आती है। जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है वही उससे प्रेम करता है, और जो उससे प्रेम करता है उसकी प्रार्थना प्रभु स्वयं उठाकर पिता के सिंहासन पर रखता है। जब आप प्रभु यीशु के वचनों पर चलने लगेंगे तो आप केवल मांगेंगे नहीं, आपकी आत्मा वही मांगेगी जो परमेश्वर चाहता है। आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा बन जाएगी, और फिर जब आप प्रार्थना करोगे तो जो मांगा है उसका कई गुना अधिक आपको मिलेगा, क्योंकि आप उसके मार्ग पर चल रहे हो। तो प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए, बाइबल पढ़ना जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है बाइबल में जो लिखा है उस पर चलना। जब आप वचन के अनुसार जीने लगेंगे तब आपका जीवन उत्तरों से भर जाएगा। हर प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी, हर आंसू गवाही में बदलेगा, और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में प्रकट होगा। तो प्रियो, अब आप समझ गए होंगे कि आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा और क्यों आपकी प्रार्थना अधूरी रह जा रही है। आप केवल बाइबल पढ़ते हैं, पर जब तक उसमें लिखे परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचेगी। परमेश्वर केवल उन लोगों की सुनता है जो उसके वचनों पर चलते हैं, जो क्षमा करते हैं, जो नम्र हैं, और जो उसके साथ एक गहरे रिश्ते में जीते हैं। आज आपने उस एक कारण को जान लिया है जिसने अब तक आपकी प्रार्थनाओं को रोक रखा था। अब यदि आप उस दीवार को हटा देंगे तो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर समय पर अपने तरीके से और भरपूर रूप से देगा। याद रखिए प्रियो, प्रार्थना एक चाबी है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन वह ताला है जिसे खोले बिना आप कभी स्वर्गीय उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। अब बारी है इस सच्चाई को औरों तक पहुंचाने की। अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि हाँ, यही वह बात है जो मुझे जाननी थी, तो इस वीडियो को अभी पसंद कीजिए। पूरे विश्वास के साथ टिप्पणी में आमीन लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में जरूर साझा कीजिए, ताकि और भी लोग जान सके कि उनकी प्रार्थनाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं। क्योंकि हो सकता है आपका एक साझा किसी टूटे हुए दिल को आशा दे दे, किसी रोती आत्मा को शांति दे दे, या किसी खोए हुए को फिर से परमेश्वर के करीब ले आए। तो प्रियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में आशीष मिले। जय मसीह की। आमीन।